नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम, महात्मा गांधी की जय। अभी कुछ समय पहले मैंने वीडियो देखा कि आरएएफ के जवान को कुछ लोगों ने दौड़ा दौड़ा कर मारे थे। किसी के हाथ में तलवार था, किसी के हाथ में पत्थर था, किसी के हाथ में रॉड था। फिर आप लोग बोलते हैं कि सरकार हमसे बात करने नहीं है। तो सरकार किस मुद्दे पे आपसे बात करने आएगी? कि सीता के पति का नाम ले लेके गीता के पति का काम कर रहे, इस मुद्दे पे शर्जील इमाम को रिहा करो, इस मुद्दे पे शर्जील इमाम का बाप वहाँ स्टेज पे आया, उस मुद्दे पे प्रकाश राज वहाँ पे आया, उस मुद्दे पे भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, उस मुद्दे पे बस नाम रहेगा अल्लाह का, इस मुद्दे पे कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है, इस मुद्दे पे जय श्री राम बोलने वाले को मारा जाए, इस मुद्दे पे देश विरोधी नारे लगाना है, इस मुद्दे पे, या नीट का पेपर, किस मुद्दे पे सरकार आपसे बात करने है? ये तो आपका एजेंडा क्लियर ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप लोग के स्टेज पे सिर्फ और सिर्फ वेरी फर्स्ट डे नीट पेपर की बात हुई थी। उसके बाद में वहाँ पे नीट पेपर की बातें छोड़ के बाकी दुनिया का जितना भी फेक एजेंडा है, देश के विरोधी बातें हैं, धर्म के विरोधी बातें हैं, किसी को टारगेट करना, तो ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद, ये सब आपका टॉपिक रह गया। तो क्या इस मुद्दे पे सरकार आपसे बात करेगी? तो आप अपना एजेंडा पहले क्लियर करो, ठीक है। अगर आप लोग सिर्फ नीट के मुद्दे पे होते तो मेरा चैलेंज है कि सरकार 5 से 6 दिन में आपके पास आके आपसे बात करती थी कि देखिए अन्ना हजारे जी ने आंदोलन किया था, तो उनका एक ही मुद्दा था, ठीक है, जिसके आगे सरकार को झुकना पड़ा और फिर उन्होंने अपना अनशन खत्म किया। लेकिन आप लोग के तो इतने सारे मुद्दे देश विरोधी है, तो कौन सी सरकार बात करेगी? मैं तो बोलता अगर आज बीजेपी की जगह पे कांग्रेस या कोई भी अन्य सरकार बैठी होती तो मैं चैलेंज मारता हूँ कि वो सरकार भी आपसे जाके बातें नहीं करती थी। क्यों? क्योंकि आज जो जनता 20 तारीख को इतनी जागरूक हुई, या उसके पहले कल यही जनता सरकार से सवाल करती थी कि जब वहाँ पे इतने देश विरोधी बातें हो रही थी, धर्म के विरोधी बातें हो रहे थे, सनातन को गालियाँ दी जा रही थी और आतंकवादियों का समर्थन हो रहा था, तो आप वहाँ बात करने क्यों गए? यही जनता सवाल करती थी। तो जनता को चढ़ भी चाहिए और पढ़ भी चाहिए। और दूसरी बात रही अभिजीत दीपके का आप प्रोपेगेंडा देख ही रहे कि मतलब वो झूठ पे झूठ बोला जा रहा है, ठीक है। और सोनम वांगचुक की भी मैं बात करता हूँ कि अगर आपके स्टेज पे सब ऐसे ही गतिविधि चल रही थी तो उसमें आपका भी समर्थन जरूर होगा। आप इतने तो मासूम नहीं है, नहीं तो स्टेज आपका, प्रोटेस्ट आपका, तो आप वहाँ बोल सकते थे। अभिजीत दीपके वहाँ बोल सकता था कि नहीं भाई, ये प्रोपेगेंडा यहाँ मत फैलाओ, ऐसी देश विरोधी बातें मत करो, ऐसे नारे मत लगाओ, हमें सिर्फ नीट के बच्चों के लिए लड़ना है और नीट जो एग्ज़ाम लीक हुआ है उसके लड़ना है और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगना है। लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग का सहयोग मिला जब भी जितने भी देश विरोधी लोग हैं, और वो जर्मन शेपर्ड ध्रुव राठी, उसका वीडियो कॉल पे आप लोग बात कर रहे हैं, पब्लिक को दिखा रहे, ध्रुव भाई का हमको फुल सपोर्ट है। हाँ, तो इतना एजेंडा तो हम जैसे लोगों को तो समझ में आता है, क्योंकि हम लोग का तो आँख, कान और मुंह तीनों खुला है। अब जिसका आँख बंदे कान बंदे उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। हाँ, अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि नीट पेपर लीक के लिए वो जो बच्चे सही में उससे परेशान है, उसके लिए हम आज भी खड़े और हमेशा खड़े रहेंगे हमारे देश के बच्चों के लिए। लेकिन ये सीजेपी के प्रोटेस्ट और सीजेपी के पब्लिक के लिए हम और हमारे से कई करोड़ों ऐसे देशभक्त ये कभी नहीं खड़ेंगे। और ये आपका जो प्रोपेगेंडा चल रहा है कि देश को नेपाल बनाएंगे और बांग्लादेश बनाएंगे, तो आपका प्रोपेगेंडा कभी हो ही नहीं सकता है। आपका प्रोपेगेंडा हमेशा फेल होगा। अगर आपके साथ में 10 लाख है तो देश के साथ में कई करोड़ों लोग खड़े। वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय महाराष्ट्र।